जलपाईगुड़ी हमला कांड, बंगाल में सियासी भूचाल, भाजपा सांसद खगेन मुर्मू आईसीयू में, एनआईए जांच की मांग, राज्यपाल पहुंचे अस्पताल, मोदी ममता आमने सामने। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए भीषण हमले ने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब दोनों नेता बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित नागरा काटा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। भाजपा ने इस घटना को पूर्व नियोजित राजनीतिक हिंसा करार देते हुए एनआईए जांच की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया है। हमले की घटना, राहत कार्य के बीच हिंसा का तांडव। सूत्रों के मुताबिक सोमवार दोपहर जब सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष अपने समर्थकों के साथ बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण कर रहे थे, तभी एक भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया। पहले पथराव हुआ, फिर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों नेताओं की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सांसद मुर्मू को चेहरे पर गंभीर चोटें आई। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंख के नीचे की हड्डी ऑर्बिटल बोन टूट गई है और उन्हें चेहरे की सर्जरी करानी पड़ सकती है। विधायक शंकर घोष भी घायल हुए, लेकिन उनकी स्थिति अब स्थिर है। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल कुछ संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है, पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाजपा का दावा है कि हमला अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या तत्वों द्वारा किया गया, जिन्हें स्थानीय टीएमसी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। सांसद मुर्मू आईसीयू में, डॉक्टरों ने जताई सर्जरी की आवश्यकता। सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद खगेन मुर्मू की हालत फिलहाल गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने बताया मुर्मू जी को चेहरे और सिर में गहरी चोटें आई हैं। उनके चेहरे की हड्डी टूटी है और आंख के नीचे फ्रैक्चर है। डॉक्टरों की टीम सर्जरी की तैयारी कर रही है। विधायक शंकर घोष उसी अस्पताल में इलाजरत हैं और उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, भाजपा ने तृणमूल पर लगाया हिंसक आतंक फैलाने का आरोप। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इस हमले को पूर्व नियोजित राजनीतिक साजिश बताते हुए एनआईए जांच की मांग की है। भट्टाचार्य ने कहा, यह हमला भाजपा नेताओं को डराने और उत्तर बंगाल में धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश है। हम इस हमले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य पुलिस मूक दर्शक बनी रही और टीएमसी समर्थकों को हमले की खुली छूट दी गई। भाजपा ने पूरे उत्तर बंगाल में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जबकि पार्टी ने मंगलवार को लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की मुलाकात, पीएम मोदी ने की निंदा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को अस्पताल जाकर दोनों घायल नेताओं से मुलाकात की और डॉक्टरों व परिवार से उनकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राज्य प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, राज्य में किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वेस्ट बंगाल में भाजपा नेताओं पर हमला अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और अपने गुंडों पर लगाम लगानी चाहिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री को बंगाल की जनता को बदनाम करने की बजाय देश में बाढ़ और आपदा राहत पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा हर घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पृष्ठभूमि, बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा यह कोई पहली घटना नहीं है जब बंगाल में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ हो। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कूच बिहार, मालदा और बीरभूम में भाजपा नेताओं पर हमले हुए थे। भाजपा के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 150 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले या झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पार्टी का दावा है कि उत्तर बंगाल में भाजपा की बढ़ती पकड़ को देखते हुए टीएमसी डर और हिंसा की राजनीति अपना रही है। अब आगे क्या? केंद्र की नजरें बंगाल पर। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा सचिवालय ने भी 3 दिनों के